जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉयर में। जब कोई मेधावी छात्र या छात्रा हमारी नज़र में आती है या उसकी मेहनत का फल उसे जब मिलता है तो वो पब्लिश होती है, लोग उसे जानना शुरू करते हैं। तब लोग कहते हैं कि बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनत किया था इसने। मुझे उस समय परम श्रद्धेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा था, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियाँ चरितार्थ होती हुई सिद्ध हो जाती हैं जब कोई व्यक्ति मेधावी बनता है। और मेधावी वो तब बनता है जब वो रातों की नींद अपनी हराम करता है और अपनी दोस्ती और लोगों से हटा करके, समाज से कट करके, अपना सारा समय जो भी यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है वो अपने किताबों, अपनी बुक्स के साथ करता है। अपने बुक्स को ही दोस्त, अपने बुक्स को ही सब कुछ बना लेता है। वह व्यक्ति एक दिन सितारा बनकर जरूर चमकता है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि कल 24 अक्टूबर 2024 का दिन था, जब एक जिलाधिकारी की गाड़ी एक गरीब किसान के दरवाजे पर रुकती है और ससम्मान उस गरीब किसान परिवार की बेटी आयुषी को साहब कह के बुलाया जाता है। मात्र 16 साल की उम्र में आयुषी को जिलाधिकारी बना दिया जाता है और वह एक दिन की जिलाधिकारी बनकर जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कुर्सी को सुशोभित करती है। और इस प्रकार 10 बच्चियों को एक दिन के लिए, किसी को जिलाधिकारी, किसी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए, किसी को सर्किल ऑफिसर, किसी को कमिश्नर, किसी को तहसीलदार, किसी को डिप्टी तहसीलदार, किसी को नायब तहसीलदार, ये पद दे करके, पद से सुशोभित करके उन बच्चियों का, उन बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया गया। और वो उन बच्चियों ने एक दिन के लिए अपनी सम्मान स्वरूप दी गई कुर्सियों पर बैठ करके दिन भर उस किरदार को जिया है, उस किरदार को निभाया है। और इन सब के पीछे जो रियल हीरो, जिन्होंने इस अभूतपूर्व उत्साहवर्धन मोटिवेशनल वर्क को अंजाम दिया है, जो दोस्तों, मैं ऐसे महान व्यक्तित्व और महान सोच वाले हमारे सहारनपुर जिले के जिलाधिकारी मिस्टर मनीष बंसल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार की क्रिएटिव थॉट जो उन्होंने एप्लीकेबल किया है, अप्लाई किया है अपने ज़िले में। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि प्रत्येक ज़िले के जिलाधिकारी या जो भी उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, इन सबको बच्चों के मोटिवेशन से रिलेटेड इस तरह के क्रिएटिव वर्क करते रहने चाहिए, ताकि वो उनकी भी सहभागिता हो, भारत का भविष्य निर्माण में उनकी भी सहभागिता हो। दोस्तों, जब हम लोग बचपन में छोटे थे और अपने स्कूल्स में जाया करते थे, तो हम लोगों के जो प्रबंधक या प्रिंसिपल्स जब हम लोगों के असेंबली को संबोधित करते थे, सभा को, जो सुबह की प्रार्थना सभा होती थी, उसको संबोधित करते समय कहते थे कि तुम सभी भारत के भविष्य हो। तब हम लोगों के दिमाग में इतनी जगह नहीं थी, इतनी सोच ब्राड नहीं थी कि हम भारत के भविष्य कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत जमीन का एक टुकड़ा है, लेकिन इस भारत को, भारत का जो गौरव है वो हमसे और आपसे है, जिसके लिए हमें समाज में अपने एथिक्स को समझना होगा, अपने मोरल्स को समझना होगा। और अपने, लोग कहते हैं भारत की जीडीपी, अरे भारत की जीडीपी क्या है? या हम लोग पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में, प्रति व्यक्ति आय।
जो हमारी प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगी तभी तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी। तो उस आय के लिए और अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए हमें निश्चित रूप से उस रास्ते पे चलना होगा। और जब हम चलेंगे तो पीछे पीछे हमारे बच्चे भी चलेंगे और निश्चित रूप से आपको फॉलो करेंगे और एक दिन भारत का भविष्य जरूर बनेंगे। क्योंकि हमने पीछे भी देखा है, हमारी पूर्वज नाम की एक पुस्तक थी जिसमें हमारे पूर्वजों के बारे में पढ़ाया जाता था। राम, रहीम, कबीर, गौतम बुद्ध, अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू और तमाम हमारे ऐसे अग्रज हुए हैं, हमारे पूर्वज हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। यही तो हमारी पूंजी है। हमारी पूंजी क्या है? हमने जो कर दिया, जो अपने लिए जिया वो क्या जिया, जो दूसरों के लिए जिया उसी का नाम हुआ। नाम किसका होता है? सड़क पे चलने वाले का होता है कि सड़क पे गिरे हुए को उठाने वाले का होता है? जो व्यक्ति सड़क पे गिरे हुए को उठा लेता है उसे 10 लोग खड़े होकर के देखते हैं कि इसके अंदर नैतिकता है, इसके अंदर वो चीज बची हुई है जो सबके अंदर से समाप्त होती जा रही है। खैर दोस्तों, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जिलाधिकारी मिस्टर मनीष बंसल जी ने जो सहारनपुर में उत्कृष्ट कार्य किया है, इसके लिए इनको ये सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और उन बालिकाओं को जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा जो पास किया है, टॉप किया है, जिसके सम्मान स्वरूप उन्हें एक दिन का जिलाधिकारी या अन्य उच्च पदस्थ कुर्सियों पर एक दिन के लिए बैठाया गया, आसीन कराया गया और उनको बताया गया कि देखिए इस कुर्सी का क्या महत्व है, ताकि उनके अंदर भी इस कुर्सी पर बैठकर लोगों की सेवा करने का जज्बा पैदा हो सके। तो दोबारा मैं धन्यवाद देता हूं मिस्टर मनीष बंसल जी का, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यही समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बातें अच्छी लगती होंगी। और अच्छी अगर लग रही हों तो कृपा करके हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जा रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।